नहीं प्यारे, ये सम्मान इस शरीर का नहीं है, यह सम्मान तो व्यासपीठ का है। बोलो है कि नहीं? ये शरीर का सम्मान नहीं है, ये शरीर सम्मान पाने के लायक नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे मम हृदय भवन प्रभु तोड़ा, तहां आए बसे बहु चोरा। तुलसीदास जी कहते इस हृदय के अंदर तो चोर प्रवेश कर चुके हैं, प्रभु आप कृपा करो इन चोरों को भगाओ। ये शरीर तो आज आपके समीप जाने के लायक नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसके अंदर चोर आ चुके हैं। कौन से चोर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये चोर प्रवेश कर चुके हैं। हे प्रभु आप कृपा करके इन चोरों को भगाइए। इसलिए मैं कहता हूं ये शरीर तो तब सम्मान पाने के लायक है जब इस शरीर से दोष दूर हो जाए। और प्यारे, प्रयास और पुरुषार्थ से कभी किसी को सम्मान नहीं मिलता है। जब भी किसी को सम्मान अगर मिलता है तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से मिलता है। ठाकुर जी जिसके ऊपर कृपा कर दें, भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दें, उसी को सम्मान मिलता है। ये शरीर तो नाशवान है प्यारे। अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे? है? अवगुण भरे हुए हैं शरीर के अंदर। तो आइए सुनिए, विश्वामित्र जी महाराज आज अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं तो महामुनि बन के प्रवेश नहीं कर रहे हैं, मुनि वर बन के प्रवेश नहीं कर रहे हैं, केवल मुनि। इसलिए मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गए उलय विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे आनी। साष्टांग प्रणिपात किया महाराज दशरथ ने, प्रार्थना करके ले आए कहां? राजभवन में, और सिंहासन पर बिठा दिया। जो सूर्यवंश का, इक्ष्वाकु वंश का सिंहासन था, उस सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बिठा दिया। आप कहोगे महाराज ये तो सम्मान मिला, भगवान कहां मिले? अच्छा, सिंहासन मिल गया, राजा ने साष्टांग दंडवत कर लिया, क्या सम्मान लेने के लिए अयोध्या गए थे? भगवान लेने गए थे कि सम्मान लेने? बोलो। भगवान लेने गए थे, सम्मान लेने नहीं गए थे। लेकिन मिला सम्मान। विश्वामित्र जी महाराज सिंहासन पर बैठे, आंख बंद हो गई, सोचने लगे, अरे विश्वामित्र तू तो भगवान लेने आया था, लेकिन यहां सम्मान मिला, भगवान तो मिला नहीं। याचना करो भगवान की, भगवान की याचना करो। लोग आज सम्मान की याचना करते हैं, भगवान की याचना नहीं करते हैं। किसकी याचना करते हैं? सम्मान की याचना करते हैं। घर में कोई आपके मेहमान आ जाएं तो वो यही कहता है सम्मान नहीं हुआ। क्यों? अगर थोड़ी त्रुटि हो गई तो क्या कहते? गए तो थे उनके घर में लेकिन सम्मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। फलाने गांव में गए तो थे लेकिन वहां सम्मान नहीं मिला। कथा सुनने गए थे, वहां सम्मान नहीं मिला। यज्ञ में गए थे, वहां सम्मान नहीं मिला। बारात में गए थे, सम्मान नहीं मिला। क्यों भाई? जहां देखो तहां सम्मान ही खोजते फिर रहे हो। अरे भगवान को खोजो, भगवान को। ये कहो कि भैया हम तो आए थे भगवान को पाने के लिए, इसलिए आज खोज कर रहे हैं कि भगवान कहां है, कहां है। जहां भी भगवान मिलेगा
वहां मैं अवश्य जाऊंगा, भगवान की खोज करूंगा। जब तक मुझे भगवान नहीं मिल जाएगा तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। और याद रखना, जहां भी आप जाएं, सम्मान लेने के विचार से ना जाएं, सम्मान देने के भाव से जाएं। जब आप दूसरों को सम्मान देने लग जाओगे, उन्हीं में भगवान का दर्शन एक ना एक दिन अवश्य हो जाएगा। स्वयं के सम्मान की मत सोचो, दूसरे का सम्मान करना सीखो। आज एक दूसरे से लोग मिलते हैं, लेकिन संसार की बातें पूछते हैं, भगवान के बारे में तो कोई नहीं पूछता। बोलो, संसार की बातें लोग पूछते हैं, भगवान के बारे में कोई नहीं पूछता। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही, और वो संत कवि थे, उनकी बात मुझे याद आ गई। वो कहते हैं, मिलेंगे लोग पूछेंगे, मिलेंगे लोग पूछेंगे, तेरा परिवार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे, तेरा व्यवहार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे, तेरा परिवार कितना है। मगर पूछता नहीं कोई कि प्रभु से प्यार कितना है। मगर पूछता नहीं कोई कि प्रभु से प्यार कितना है। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भैया भगवान से तुम्हारा कितना संबंध हुआ, भगवान से तुमने कितना संबंध जोड़ा, भगवान से तुमने कितना प्यार किया। बोलो, ये पूछने वाला संसार में कोई नहीं है। प्यारे, ये कथा तुम्हें यही प्रेरणा देती है कि मिलो संसार वालों से, लेकिन संसार की बातें मत पूछो, भगवान की बातें पूछो। बोलो भाई, धन्य है ये पैसारी ग्राम, इस ग्राम ने आप सबको संसार से नहीं जोड़ा है, भगवान से जोड़ा है, यज्ञ भगवान से जोड़ा है, भगवान की कथा से जोड़ा है। ये धन्यवाद का पात्र है ग्राम, ग्रामवासी धन्यवाद के पात्र हैं। भैया मैं तो कहता हूं, हर ग्राम को यज्ञ से जोड़ना चाहिए, हर ग्राम को भगवान की कथा से जोड़ना चाहिए। पृथ्वी भी प्रसन्न होती है, वहां के ग्राम देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान की कथा से जोड़ो, हर गांव को भगवान की कथा से जोड़ो, हर गांव को यज्ञ से जोड़ो। आज विश्वामित्र जी महाराज को सिंहासन मिल गया, कर दंडवत, कर दंडवत, मुनहि सन्मानी, और निज आसन बैठा रयानी। सिंहासन पर बिठा दिया। जैसे ही सिंहासन पर बिठाया प्यारे, विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे सिंहासन का त्याग करके तू महात्मा बना था, यज्ञ इसलिए कर रहा था कि भगवान मिलेंगे, लेकिन सिंहासन भी चला गया, राज्य भी चला गया, और यज्ञ भी नहीं तेरे हाथ लगा, और आज भगवान भी तेरे हाथ नहीं लगा। अब आगे विश्वामित्र, तू सिंहासन पर बैठने आया था, जब रो रहे थे तो दशरथ जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज कोई भूल हो गई क्या? जैसे आपके घर में महात्मा आवे और रोने लगे बैठ के, तो बोलो आप घबरा जाएंगे कि नहीं घबरा जाएंगे? आप यही कहेंगे कि अरे कोई भूल हो गई है इसलिए तो महात्मा रो रहा है। पूछना चाहिए कि कारण क्या है। विश्वामित्र जी महाराज से कारण पूछा महाराज दशरथ ने। महाराज आप रो रहे हैं, कोई भूल हो गई? दशरथ तुमसे भूल नहीं हो सकती, भूल मुझसे हुई है। क्या भूल हुई महाराज, हम समझ नहीं पा रहे हैं। भूल ये हुई कि सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बैठा था अपने राज्य में, लेकिन मैंने सिंहासन का त्याग किया।
गंगा के किनारे आया, सिद्धाश्रम में महात्मा बन के यज्ञ करने लगा। सोचा था कि यज्ञ राज्य से भगवान नहीं मिला तो यज्ञ से भगवान मिलेगा, लेकिन यज्ञ से भी